शांति। आज परमपिता परमात्मा के 27 जनवरी क्षेत्र के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है 3 श्रेष्ठ ईश्वरीय वरदान। परमपिता परमात्मा हम बच्चों को 3 श्रेष्ठ वरदान देते हैं समय। एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनने का वरदान देने वाली वरदाता, रूहानी नजर से निहाल करने वाली रूहानी पिता, रंग से राजा बनाने वाली परम शिक्षक और सूली को कांटा बनाने वाले सतगुरु शिव बाबा बोले। यानी 3 वरदान और तीनों रूप से पिता, शिक्षक और सतगुरु, तीनों रूप से उनकी विशेषताएं बताते हुए ऐसी परमपिता परमात्मा शिव बाबा बोले। क्या कहा? आज अति पुराने नए बच्चे अपने निजी स्थान व अपने साकार स्वीट होम मधुवन स्वर्गाश्रम में मिलन का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर हर्षित हो रहे हैं। आज अति पुराने नए, यानी अति पुराने हम कैसे हैं? क्योंकि हम 5000 साल पहले वाले बच्चे हैं। 5000 साल पहले जिन्होंने कल पहले देवी देवताई पाठ बजाया है, वही आत्माएं अब आई हैं। क्योंकि पापा क्या कहते हैं, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, कोई नई बात नहीं हो रही। कल पहले जिस आत्मा ने जो रोल अदा किया है वही अब कर रहा है। तो इसलिए अति पुराने हैं, कल्प कल्प बाबा के साथ पाठ बजाया होगा, लेकिन इस जन्म में हम नए हैं। तो नए अति पुराने नए बच्चे अपने निजी स्थान, यानी हमारा कल पहले भी माउंट आबू हमारा हेडक्वार्टर रहा होगा, तो बाबा कह रहे हैं निजी स्थान व अपने साकार स्वीट होम। हमारा घर क्या है? साकार में स्वीट होम, मीठा घर। यानी हम बच्चों का ये तो हमारा सेवा स्थान कहलाता है, सेंटर। और ब्राह्मण बच्चों के नाते से हमारा घर असली माउंट आबू, सबका रिकॉर्ड टीचर्स का वहीं पर होता है। तो इसलिए असली घर तो वही है, ये तो हमारा सेवा स्थान है। तो साकार स्वीट होम मधुवन, और क्या है उसकी विशेषता? स्वर्ग आश्रम में मिलन का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर हर्षित हो रही हैं। हमारा बाप का घर है तो हमारी बाप की प्रॉपर्टी, सो हमारी प्रॉपर्टी, तो जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण बच्चे बने तो जन्म से ही हमें अधिकार मिला, उस प्राप्त अधिकार को प्राप्त कर हर्षित हो रहे हैं, खुश होते हैं ना, प्रॉपर्टी मिलती है बाप की। ऐसी हर्षित आत्माओं को देख बाप दादा भी हर आत्मा की प्राप्ति या तकदीर को देख हर्षित हो रहे हैं। बच्चे हर्षित हो रहे हैं कि हमें जन्म सिद्ध अधिकार मिल रहा है, और बाप क्यों हर्षित हो रहे हैं? ऐसी हर्षित आत्माओं को देख बाप दादा भी, बच्चे खुश होते हैं ना, तो माँ बाप भी खुश होते हैं। तो बच्चों को खुश देख करके माँ बाप भी, बाप दादा भी हर आत्मा की प्राप्ति व तकदीर को देख हर्षित हो रहे हैं। जैसे बच्चों को बाप द्वारा वर्षा प्राप्त होती हर्ष होता है, अर्थात खुशी होती है, वैसे ही बाप दादा को भी लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थियों को तीव्र पुरुषार्थ की लगन में मगन देख हर्ष होता है। हम तो देखो बच्चों को देखते हैं ना, बच्चा खुश होता है, बच्चा आगे बढ़ता है, तो बच्चा भी खुश होता है और माता पिता को भी खुशी होती है कि देखो मेरा बच्चा आगे बढ़ता है। ऐसे ही बाप दादा को भी खुशी होती है, हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा तो हक बनता ही है। तो ऐसे बच्चे जो बाद में आए हैं तो लगन में मगन थे,
वे लास्ट में आते हुए भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसको देख बाप दादा को हर्ष होता है। फास्ट पुरुषार्थ करने वालों की सूरत और सीरत बाप समान सदा रूहानी नजर आती है। तो बाप बच्चे जो बाद में आए हो तो उनकी सूरत और सीरत कैसी होती है? बाप के समान सदा रूहानी नजर आती है। सिवाय रूहानियत के अन्य कोई भी संकल्प व स्मृति नहीं रहती, अर्थात बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ स्वरूप में दिखाई देती हैं। यानी बाबा से जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो उनके स्वरूप में चेहरे से दिखाई देती हैं। उनकी हर नजर में हर आत्मा को नजर से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देगी। यानी जो बच्चे हैं उनकी नजर से क्या दिखाई देगा? हर आत्मा को नजर से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देगी। जैसे देवियों को कहते हैं ना, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसे ही हर एक को वो आत्मा की दृष्टि से भरपूर करने की उनकी नजर होगी, तो नजर से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देगी। ऐसी श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करने के लिए सदैव दो बातें याद रखो। एक, स्वयं को अकाल मूर्त समझो। दूसरे, स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। पहले तो क्या है, एक बार स्वयं को अकाल मूर्त। अकाल मूर्त माने आत्मा कभी भी मरती नहीं। जैसे परम पिता परमात्मा के लिए अजर अमर अविनाशी कहा जाता है, वैसे ही हम सब आत्माएं भी अजर अमर अविनाशी हैं, तो अकाल मूर्त समझो। दूसरे, स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। त्रिकालदर्शी क्योंकि परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि चक्र के ज्ञान से हम बच्चों को पूरा ज्ञान बता दिया है कि जो हो रहा है कल्प पहले जो हुआ है 5000 साल पहले, वो ही रिपीट हो रहा है। तो इसलिए तीनों कालों का हम अपना ही तो भाग्य बना रहे हैं, किसी पर एहसान कर रहे हैं क्या? तो बच्चों के मन में भी है और ये भी है कि भाई हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ऊंचा पद पाना है तो स्टूडेंट को ही तो मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। तीनों कालों का हम मालूम हो गया है, तो हम अपना भविष्य का भी एक जन्म का नहीं, 2500 वर्षों की तो परमात्मा की प्रॉमिस है ही। तो इस तरीके से त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। निराकारी स्टेज में अकाल तख्त नशीब, क्योंकि आत्मिक स्मृति में हम रहेंगे तो हमें क्या रहेगा? अकाल तख्त नशीब, अकाल मूर्त है। साकार कर्मयोगी स्टेज में त्रिकालदर्शी मूर्त त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीब। अब क्या दूसरा रूप है जो त्रिकालदर्शी का, उसमें क्या हुआ? साकार कर्म योगी स्टेज में हमें काम करना है वर्क फील्ड में, तो वर्क फील्ड में है तो त्रिकालदर्शी मूर्त त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीब, यानी परमात्मा के हम दिल तख्त नशीब कैसे बनते हैं? जब हम दिलो जान से सेवा में समर्पित होते हैं तो भगवान भी हमारे को देखता है कि ये बच्चा दिल जान से सेवा करता है, तो भगवान भी उसको बहुत प्यार करते हैं। हम बच्चे अच्छा काम करते हैं तो परमात्मा को खुशी होती है। तो इसलिए त्रिकालदर्शी मूर्त त्रिमूर्ति के तख्त नशीब, तो हम बाप दादा के भी तख्त नशीब बन जाते हैं। अब त्रिमूर्ति बाप, त्रिमूर्ति माने ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों रूप से हम उनके प्यारे बन जाते हैं, उनके दिल तख्त नशीब। कहते हैं ना, कामला सो लाडला। जो बच्चा काम करता है ना, उससे अमूमन अपने आप ही माँ बाप का प्यार हो जाता है। कहना नहीं पड़ता उसको, मांगना नहीं पड़ता है कि मुझे प्यार करो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप के तख्त नशीब हर संकल्प को स्वरूप में लाने से पहले यह दोनों बातें चेक करो। निराकारी
और साकारी दोनों स्वरूप में है। बाबा हरे के स्टूडेंट से कह रहे हैं कि देखो चेक करो कि आपका निराकारी यानी आत्मिक स्वरूप और साकारी जो रोल अदा कर रहे हो, दोनों स्वरूप आपके वैसे बने हैं। इस स्मृति से स्वतः ही समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। अगर ये दोनों रूप आपकी स्मृति में रहे कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा को कुछ नहीं होता, ये सब जरा बुढ़ापा ये सब क्या है, शरीर का है। आत्मा थोड़ी बूढ़ी होती है, आत्मा तो इधर हमारा विनाशी है। तो अगर हम आत्मा की कॉन्शियस में रहते हैं तो हमें ये शरीर का कुछ भी व्यापता नहीं है। और जो बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं तो लगता है ये दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और बाबा क्या कहते हैं, शरीर तो हमारा गुलाम है, शरीर तो कार है, तो कार को चलाना होता है ना ड्राइवर को। तो मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। अगर पुरानी कार हो जाएगी तो अपन फेंक थोड़ी देंगे, अब चलाना तो पड़ेगा ही। तो मरहम पट्टी कर लिए, दवाई खा लिया, कुछ तेल मालिश कर लिया, कुछ दवाई लगा करके इसको प्यार से चलाना होता है। क्योंकि काम तो शरीर से ही लेना है। जब तक बुलावा नहीं आता भगवान के यहाँ से, तब तक इस शरीर से पार्ट प्ले करना है। तो अनक करके नहीं करो कि ये दर्द हो रहा होता है, चलो तुम भी अच्छे हो, तुमने बहुत सेवा की, कानून तुमने बहुत सेवा की, इतनी सालों हमारा साथ दिया, शरीर का बोझ उठाया, अब जितना बन सकता है मालिश कर दो। ऐसे प्यार से चलाओ हर इंद्रिय को, तो क्या होगा कि वो भी आराम से आपके मन में फटीक नहीं आएगा, थकान नहीं महसूस होगी, मतलब नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी। आप प्यार से चलाओ ना तो जानवर भी प्यार से चलने लगते हैं। तो ऐसे ही शरीर को प्यार से चलाना है। और दूसरा, अकाल तख्त नजीम बाबा भी देखता है कि ये साकारी रूप में दिन रात सेवा कर रहा है, तो बाबा की भी ब्लेसिंग मिलती है, दुआएं मिलती हैं। और दुआएं की शक्ति होती है। दुआओं से दादी हमारी क्या कहती थी, दुआएं चला रही हैं बच्चों की, दुआएं सेवा करती थी दिन रात, तो दुआएं चलाती हैं। तो ऐसी दुआओं से शरीर चल जाता है। तो हर संकल्प को स्वरूप में लाने से पहले ये दोनों बातें चेक करो, निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप में है क्या। इस स्मृति से स्वतः ही समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। अगर ये दोनों स्वरूप याद रहे, निराकारी मैं तो आत्मा हूँ, और दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ तो अपना ही भाग बनाने के लिए कर रहे हैं, करूंगी तब तो मिलेगा, बैठे रहेंगे तो थोड़ी मिलेगा, भाग बनेगा। तो इसलिए दोनों ही स्वरूप अगर स्मृति में रहे तो क्या बन जाएंगे, स्वतः ही समर्थी बन जाएंगे। आपके अंदर ताकत आ जाएगी और सामर्थ्य आ जाएगी, कर लेंगे, समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। अर्थात हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। यानी क्या रहेगा, हेल्थ भी रहेगी, स्वास्थ्य भी रहेगा, और वेल्थ धन भी आ जाएगा, और हैप्पीनेस खुशी भी रहेंगी। अनुभव हर समय होगा। चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। यानी हिसाब किताब तो सबको ही चुकतू करना है, तो शरीर से द्वारा ही हमारा हिसाब किताब भी चुकतू होगा। तो बाबा यही कह रहे हैं कि शरीर का कर्म भोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, यानी फांसी की सजा हो रही हो, उतने से भी बड़ा हो, लेकिन वो सूली से कांटा बन जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो सूली से कितने भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। अगर साक्षी होकर देख रहेंगे तो क्या होगा, उस कर्म भोग में आपको पीड़ा नहीं महसूस होगी। दर्द होगा, लेकिन उसकी इतना होगा कि आप टॉलरेट कर सकें, टॉलरेंस पावर आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो कर्म भोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। हर कर्म भोग सूली से कांटे समान अनुभव होगा। भविष्य जन्म जन्मांतर
कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुकता करने के लिए औषधि का रूप बन जाती है। देखो कितनी बड़ी बात बताई बाबा ने, क्योंकि कोई ऐसी आत्मा है ही नहीं जिसने कोई पाप ना किया हो। हम सब द्वापर युग से आए हैं ना, तो द्वापर युग से रावण राज्य में आकर के 63 जन्मों से हम पाप करते आए हैं। पाप की डेफिनेशन मतलब बाबा ने क्या बताई है, विकारों में जाना ही पाप है। हमने बस मर्डर नहीं किया, किसी को मारा नहीं, चोरी नहीं की, गलत काम नहीं किए, लेकिन विकारों में तो सभी गए ना। भलकारते रहे मुँह से विषय विकार मिटाओ पापर होते बा, लेकिन ये जानते ही नहीं थे कि विकारों में जाना पाप है, बस गाते रहे खाली। लेकिन यहाँ जब आए तो समझ में आया कि भगवान की पाप की डेफिनेशन क्या है, विकारों में जाना ही सबसे बड़ा पाप है ना। तो ये 63 जन्मों से जो पाप की गठरी हमारे सबके सर पर है, तो वो कैसे खत्म होगी? ये तो योग बल या भोग बल, दो ही तरीके हैं। तो भोग बल में, क्योंकि योग बल तो करते हैं बाबा के बच्चे, लेकिन भोग बल से भी हमारा हिसाब किताब चुकता होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप क्या सोचेंगे कि साक्षी स्थिति में रहने से भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी, कि हम भविष्य में जो 63 जन्मों से हमारे ऊपर पापों की गठरी है उससे हम मुक्त हो जाएंगे, तो ये खुशी रहेगी। जैसे कोई कर्जदार होता है, किसी का कर्जा उतर गया तो उसके मन में खुशी होती है, अरे ऋण मुक्त हो गए इससे। तो हम भी तो इनके मतलब शरीर के, ये इंद्रियों के, इनके सब विकारों में जाने से जो पापों की गठरी हमारे ऊपर है उसके बोझ से मुक्त हो जाएंगे, तो हल्के हो जाएंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुकता करने के लिए औषधि का रूप बन जाती है। क्या बन जाती है? औषधि, दवाई बन जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग है ना, एक होती है नेगेटिव थिंकिंग। अगर नेगेटिव थिंकिंग से हम क्रिटिसाइज करें, ये दर्द हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा, तो वो क्या है कि हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बीमारी का भी वर्णन नहीं करो। अब क्या कहते, ठीक हो रहा हूँ, अच्छा हो रहा हूँ। अच्छा सोचते सोचते अच्छा हो जाएंगे। अगर नेगेटिव वाइब्रेशन देंगे आप, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन उसको पहुंचेंगे, तो वो भी नाराज का नाराज ही रहेगा। देखो हर चीज का एपरेटिस का, हर एक का, इंद्रियों का भी, तत्वों का भी, सबका हमारे शरीर में रोल है। अब इनका पार्ट को हम अप्रिशिएट करके करें तब ये खुश रहते हैं। हे शरीर, तुम्हारे में 5 तत्व तुमने हमें 63 मतलब हमारे तो हर जन्म में 63 क्या, सतयुग त्रेता से भी शरीर में ही पार्ट बैठ के ये प्ले किया, तो हमें जन्म जन्म में तुमने सहारा दिया। शरीर के रूपी मंदिर में बैठ के तो आत्मा पार्ट प्ले कर रही है, तो हमें ऑब्लिगेशन मानना चाहिए 5 तत्वों का। अगर हम ऑब्लिगेशन मानते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तो वे हमसे खुश होते हैं। हमने क्या करा, 63 जन्मों में रहते तो रहे इसके शरीर में, लेकिन कभी ऑब्लिगेशन नहीं माना। अब कोई सेवा तो लेता रहे और ऑब्लिगेशन नहीं माने, तो उनको भी लगता नहीं, सारे दिन तो हम सेवा करते हैं और ये एहसान तक नहीं मानते। आज इस बिजली का हम बिजली का पे कर देते हैं तो इसका एहसान नहीं है, लेकिन सूर्य हमें रोज रोशनी दे रहा है, उसको हमने कभी थैंक्स दिया क्या? वायु हमें रोजाना हवा देती है और ये पंखा हवा देता है, इसका तो हम पे कर देते हैं, इसका ऑब्लिगेशन नहीं है। उस वायु का कितना ऑब्लिगेशन, रोज हमें प्राणवायु मिलती है। तो उनके लिए अगर हम थैंकफुल रहते हैं, उनका ऑब्लिगेशन मानते हैं और शुभ भावना का दान देते हैं कि तुम भी शुद्ध पवित्र हो जाओ, तो हमारे इस व्यवहार से वे खुश होते हैं। इसलिए 5 तत्वों के लिए हमेशा रोजाना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपसे बने, शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो उसके ऋण से हम ऋण होते जाएंगे। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुकता करने के लिए औषधि बन जाती है, औषधि का रूप बन जाती है। खुशी दवाई की खुराक बन जाती है।
जब अब अपने को चेक करो कि मैं सदैव हेल्दी रहता हूँ। मैंने एवर हेल्दी का वरदान प्राप्त कर लिया है। वरदाता बाप द्वारा 3 वरदान एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस को प्राप्त किया है क्या? देखो, हम 2500 वर्ष सत्युग त्रेता में कोई बीमार नहीं होता, वहाँ कोई डॉक्टर होता ना कोई बीमारी होती है। तो हमें 2500 वर्ष के लिए इस बीमारी को विदाई देनी है। तो हमेशा वरदाता से सोचो, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो हमारे वे वाइब्रेशन हमारी आसपास ही घूमते हैं। जो हम सोचते हैं वैसा ही आभा मंडल बन जाता है। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन वायुमंडल में पड़ेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैंने एवर हेल्दी का वरदान प्राप्त किया है। वरदाता बाप द्वारा 3 वरदान एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस को प्राप्त किया है। किया है क्या? क्योंकि सतयुग त्रेता 2500 वर्ष के लिए हम कमाई कर रहे हैं। तो 2500 वर्ष में सतयुग त्रेता में न तो कोई बीमार होता, न वहाँ कोई गरीब होता और न वहाँ कोई उदास होता। हमेशा सब लोग खुश रहते। तो वो वरदान हमें अभी लेने हैं। मैं हमेशा खुश हूँ। कभी हमारे चेहरे से उदासी किसी को दिखाई ना दे। कभी हमारे द्वारा किसी को ऐसा लगे ही नहीं कि हमारे पास है नहीं। सब प्रकार से संपन्न भगवान कह दिया सब कुछ है हमारे पास। क्या हमें चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से स्वास्थ्य के लिए भी सोचो, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। तो ये 3 वरदान अभी से हम लेंगे, तब ये वरदान हमारे 2500 वर्ष चलेंगे। तो वरदान रिपीट कर दे। 3 वरदान कौन कौन? एवर हेल्दी। अच्छा। हेल्दी माने हमेशा स्वस्थ हूँ मैं, 2500 वर्ष बीमारी होगी नहीं। और वहाँ सतयुग त्रेता में कोई गरीब होता ही नहीं है, सब संपन्न होते हैं। तो वेल्दी, वेल्दी माने धनवान, और हैप्पीनेस माने खुश, वहाँ पर सब खुश होते हैं। पशु पक्षी जानवर तक खुश रहते हैं, तभी तो उनमें शेर और गाय 1 घाट पानी पीते हैं। तो वो नेचर हमें अभी से बनानी है। जानवरों के साथ भी हमारा प्रेम का व्यवहार हो, हिंसक वृत्तियां नहीं होनी चाहिए। जानवर भी प्रेम की भाषा समझते। तो बाबा ये कह रहे हैं सदा काल का वर्षा प्राप्त किया है या अल्पकाल का? अल्पकाल माने थोड़े समय का लिया है, या सदा काल का, हमेशा का? तो सदा काल का वर्षा प्राप्त किया है या अल्पकाल का? किसी भी मायावी बीमारी के वश अपना सदा काल का एवर हेल्दी का वर्षा गमा तो नहीं देते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि कैसी भी बीमारी हो, किसी भी बीमारी के वश अपना सदा काल का वर्षा। क्योंकि हम तो देखो परमात्मा के वायदा तो 21 जन्म का है, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से समझते हैं कि ये वर्षा 84 जन्म मिलता है। 84 जन्मों तक, लास्ट तक हमें कभी बीमारी नहीं होती थी। बचपन में हमेशा स्वस्थ रहते थे। लौकिक सिस्टर थी, उसका बीमारी भी होती थी तो हम कहते थे तो डॉक्टर से शादी करनी पड़ेगी, तो दिन रात तेरा सर दर्द होता रहता, और हमें कभी नहीं बीमारी हुई। तो मतलब क्या था कि मैं तो लास्ट जन्म से तुलना करती हूँ कि लास्ट जन्म तक जब कोई बीमारी नहीं है तो परमात्मा का ये वरदान वर्षा क्या केवल 21 जन्म तक के लिए? 84 जन्मों का वर्षा हम बनाते हैं। तभी तो कहा है मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, मनुष्य अपने भाग का निर्माता है। उसकी प्रॉमिस है 21 जन्म की, लेकिन प्राप्ति तो हमारी इतनी अखुट होती है जो लास्ट जन्म तक कभी अभाव में नहीं लगा। पैसे का अभाव हमारे पास, हर प्रकार से संपन्नता, जो बाबा की ये वरदान है ना, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस। नाम ही हमारा क्या रख रखा था गांव वालों ने, मस्ताराम। हमेशा मस्त रहते थे, जानते ही नहीं थे दुख कैसा होता है। तो ऐसा मतलब जीवन जो लास्ट जन्म तक जिसने इतनी प्राप्ति की हो, तो ये कितनी डीप रूटेड रहे होंगे संस्कार। तो बाबा यही कहते हैं
किसी भी मायावी बीमारी के वशु अथवा सदाकाल का एवर हेल्दी का वर्षा गमा तो नहीं देते हो। बाप द्वारा एवर वेल्दी अर्थात सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न वरदान को प्राप्त किया है क्या? इस समय बाबा हमको सब प्रकार से भरपूर कर रहे हैं। बाप द्वारा एवर वेल्दी यानी हमेशा धनवान होने का अर्थात सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न वरदान को प्राप्त किया है क्या? सर्व खजानों के मालिक अनुभव करते हो अर्थात अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। हमारे पास हर चीज भरपूर मात्रा में होगी, कोई भी अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। यह गायन तो है लेकिन देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का गायन है। देवताओं से भी ऊंची कैटेगरी है ब्राह्मणों की, और इस समय हमारा डेजिग्नेशन क्या है? ब्राह्मण। तो बाबा कह रहे हैं देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का गायन है। अप्राप्त कोई भी शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी एवर वेल्दी अनुभव करते हो क्या? यानी हेल्दी का भी बता दिया बाबा ने, वेल्दी का भी बता दिया कि ऐसे हर प्रकार से संपन्न समझते हो क्या कि मेरे पास किसी भी चीज का अभाव नहीं है। एवर वेल्दी के साथ साथ अपने को एवर हैप्पी अर्थात सदा हर्षित मुख हर्षित भी अनुभव करते हो क्या? यानी अब तीसरा वरदान के ऊपर बाबा कह रहे हैं कि एवर वेल्दी भी समझते हो, इसके साथ साथ हमेशा खुश समझते हो क्या? एवर हैप्पी अर्थात सदा हर्षित भी अनुभव करते हो। अगर कोई भी प्रकृति व माया के आकर्षण नहीं है तो सदा हर्षित होंगे। अगर हमारा कहीं पर अटैचमेंट होगा तो हो सकता है कि वो हमें न प्राप्ति हो तो दुख की फीलिंग आए, लेकिन बाबा क्या करें, अगर कोई भी प्रकृति व माया के आकर्षण नहीं है तो सदा हर्षित होंगे, खुश मिजाज होंगे। ऐसे सदा हर्षित का सदैव एक ही संकल्प स्मृति में रहता है कि पाना था सो पा लिया, पाने के लिए अब कुछ नहीं रहा। जो पाना था सब मिल गया, क्या चाहिए? ऐसे संकल्प में स्थित रहने वाले की अर्थात एवर हैप्पी रहने वाले की निशानी क्या होगी? सदा हर्षित रहने वाला मन वाणी और कर्म से सर्व आत्माओं को सदा खुशी का दान देता रहेगा। जो हमेशा खुश मिजाज होगा वो क्या करेगा? हमेशा खुशी का दान देता रहेगा, रोतों को हंसाता रहेगा। ये भी एक कला है। कोई भी आपके सामने आए दुखी हो अशांत हो और आप उसको दो बोल खुशी के बोल दो, उसके मन में खुशी पैदा हो जाए, उसको रोते को हंसा दो, ये भी एक प्रकार का पुण्य है। अपनी वाइब्रेशन से, अपनी टोली से, बोली से, व्यवहार से उसके दुख को हल्का करो। तो बाबा कह रहे हैं सदा हर्षित सर्व आत्माओं को सदा हर्षित रहने वाला मन वाणी और कर्म से सर्व आत्माओं को सदा खुशी का दान देता रहेगा। मन से भी देगा, वाणी से भी देगा और कर्म से भी देगा। किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख हरता सुख करता सदा बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेगा। यानी क्या समझेगा अपने आप को वो आत्मा कि दुख हरता बाप समान, मुझे भी दूसरे का दुख हरना है, सुख देने वाला सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेगा। बादशाह अर्थात दाता, देने वाला। ऐसे हर्षित मुख रहने वाली आत्मा के हर संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा एक सेकंड की रूहानी नजर द्वारा, एक सेकंड के संपर्क द्वारा, मुख के एक बोल द्वारा दुखी व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुशी का अनुभव करेगी।
अब देखो आश्रम में कोई आत्मा आती है तो मनसा तो कहते करते हैं, बाचा सभी धांधर के भूल जाते, फिर मन में रहता है कि इसको कुछ बाबा घर का प्रसाद दे दे। मन में रहता है ये बचा के जो प्रसाद रखते हैं, काय के लिए रखते हैं? अपने खाने के लिए नहीं रखते, उन लोगों के लिए। कभी भी कोई आत्मा आ जाए और दुखी और प्रसाद लेके न जाए तो मेरे को बड़ा कष्ट होता है, क्या दूं तो रखे रहती थोड़ी बहुत चीज, टोली कभी कोई आ जाए रैंडम तो उसको देने के लिए, क्योंकि उसको हम ये देख करके समझते हैं बाबा के घर का, जैसे जल ले जाती हैं माताएं तो उसको समझती ना कि इसमें ताकत है, ऐसे बाबा के घर का प्रसाद में भी ताकत है, इसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। तो इसलिए बचा के रखते, बहुत दिनों तक रखा रहता है, जब दूसरी टोली बन जाती है तब चुनते अब उसको खत्म कर दो। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे आप मुख के एक बोल द्वारा दुखी व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुशी का अनुभव करेगी। उसका कर्तव्य होगा सुख देना और सुख लेना। जैसे प्रजा अपने योग्य राजा को देख खुश हो जाती है, ऐसे एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी आत्मा को देख कैसे भी दुखी आत्मा सुख का अनुभव करेगी। उसकी विशेषता बता रहे हैं कि कैसी भी आत्मा होगी उसके पास आएगी तो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी आत्मा को देख कैसी भी दुखी आत्मा सुख का अनुभव करेगी। अप्राप्त आत्मा दाता को देख प्राप्ति की खुशी में झूमने लगेगी। ऐसे अपने को अनुभव करते हो क्या? हमारे वाइब्रेशन से, हमारे पास बैठने से आत्माएं अपने आप को भरपूर अनुभव करें। हम साधारण आत्माएं नहीं है, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आप सबके लिए भी कह रही हूँ। ऐसा अनुभव करो कि हमारे बैठने से इनको लगे हल्कापन। क्या कहते हैं बुजुर्गों के, बड़ों की छत्र छाया ही काफी होती है। घर का बड़ा होता है वो क्या होता है, काम करता है क्या ज्यादा, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस से, उसके बैठने से, उसके आभा मंडल से भरपूरता की अनुभूति होती है, क्योंकि उसका औरा दान देने की उसकी प्रवृत्ति है। उसके अंदर जो गुण है वो गुण रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि देने वाले दाता के बच्चे बाप समान दाता हो या भगत के समान लेने वाले हो, या लेना और देना साथ साथ चलता है। लेना है ही देने के लिए, खजाना है बांटने के लिए और विश्व कल्याण के लिए। हर सेकंड लेने के साथ साथ देने वाले दाता भी बनो, तब ही विश्व कल्याणकारी कहला सकेंगे। अपना लेने और देने का होता मेल चेक करो। जितना लेना है उतना लेते हैं और लेने के साथ साथ जितना देना है उतना ही देते हैं क्या? लेना और देना साथ साथ और समान है। ये भी देखो, लेना और देना साथ साथ और समान है क्या? ऐसे विश्व कल्याणी ही विश्व महाराजन बन सकती हैं। समझा? जिनकी इतनी देने की प्रवृत्ति होगी वो ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। समझा? बाबा क्यों कहते हैं समझा? समझा का मतलब है फॉलोड। उसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो पढ़ाते थे हमारे टीचर तो फॉलोड कहते थे। फॉलोड माने आप हमारे साथ चल रहे हो। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चल रहे हो। बाबा हिंदी में कहता है समझा, समझ में आई बात कि नहीं आई? ऐसा बनना है हमें। केवल लेने लेने का ही नहीं होना चाहिए कि हमें मिल जाए हमें मिल जाए, साथ साथ देने का भी, दाता भी बनो। ऐसे ही महादानी सर्व प्राप्तियों द्वारा सर्व आत्माओं को संपन्न बनाने वाली, भिखारी को अधिकारी बनाने वाली, निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले, ऐसे एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी आत्माओं को व सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का
याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहें हंसते और बन जाएं फरिश्ते। आज बाबा ने वाणी में तीनों रूप का रोल अदा किया, बाप, शिक्षक और सदगुरु।